हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। चलिए इस पाठ का दूसरा भाग शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मनाते हैं। मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का पहला महीना होता है और इसमें जो शिया मुसलमान हैं वो हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी कि शोक मनाते हैं, मातम मनाते हैं। ये शोक पूरे 10 दिनों का होता है, 10 दिनों तक चलता है। वह बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। वे बताते हैं यानी कि बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई ही बजाता है और ना किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है यानी कि शामिल होता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है यानी कि 8 तारीख का उनके लिए ख़ास महत्व है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलते हैं, रोते हुए शहनाई बजाते हैं और नोहा बजाते हैं। नोहा जो है एक शोक धुन है जो मुहर्रम के दिनों में बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। लेखक कहते हैं कि मुहर्रम के दिन कोई भी राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन यानी कि राग रागनियों के बजाने की मनाही है। आगे लेखक कहते हैं कि उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है यानी कि वे इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद करके रोते हैं। अज़ादारी होती है यानी शोक मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है। हजारों आंखें नम, हजारों लोगों की जो भीड़ है उनकी भी आंखें नम होती हैं, वो भी रोते हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित यानी कि हजारों बरस की जो परंपरा है वो पुनर्जीवित हो जाती है, फिर से जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है यानी कि मुहर्रम का त्यौहार खत्म होता है, संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े शहनाई वादक हैं, उनका ये सहज सरल मानवीय रूप, उनकी मानवता ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाती है, देखने को मिल जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में, सुकून के पलों में वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम याद करते हैं बल्कि उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम याद करते हैं और पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली व सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। गीता बाली और सुलोचना उस जमाने की प्रसिद्ध हीरोइनें थी। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। ये बताते हुए वे मुस्कुराते हैं कि कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। लेखक कहते हैं कि खां साहब यानी बिस्मिल्लाह खां की जो आंखें हैं, अनुभवी आंखें, वे आज भी इस ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की कृपा से इसी तरह कायम है। उनकी हंसी इसी तरीके से आज भी कायम है। लेखक आगे बताते हैं कि इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं, कई यादें मिल जाएंगी। वे जब उनका जिक्र करते हैं, वे अपनी जब उन यादों का जिक्र तब करते हैं, तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद से आंखें चमक उठती हैं। तो फिर उसी प्राकृतिक आनंद से उनकी आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। लेखक बताते हैं कि अमीरुद्दीन तब की उम्र सिर्फ तब 4 साल की होगी। छुपकर वे नाना की शहनाई को बजाते हुए सुनते थे। अपने नाना को रियाज के बाद, अभ्यास के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता।
यानी कि जब उनके नाना रियाज यानी कि अभ्यास के बाद अब उस जगह से उठ जाते तो वे जो छोटी बड़ी शहनाइयों का एक ढेर लगा हुआ होता था, भीड़ होती थी, उससे अपनी नाना की शहनाई को ढूंढता था और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज कर दिया जाता। उनमें से एक एक शहनाई को उठाकर फेंकता जाता और सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। वे अपने नाना जान की शहनाई को मीठी वाली शहनाई बोलते और कहते कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा ने कहीं और रख दी है। जब मामू अली बख्श खां यानी जो उनके मामू थे अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम जो है वो ताल का एक अंग है। संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है उसे सम कहा जाता है। जब उनके मामू जान शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब वे जमीन पर एक पत्थर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। लेखक बताते हैं उन्हें सलीका आ गया था कि सम पर आने का सम की पहचान हो गई थी उन्हें, मगर बच्चे थे, उन्हें यह नहीं मालूम था कि दाद तो वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक पटक कर दाद नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बचपन में फिल्मों का भी शौक था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। उस समय जो फिल्म देखने के लिए 3 क्लासों में टिकट मिलते थे, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास, और 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे अपने मामू से लेते, 2 पैसे अपनी मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे, घंटों लाइन में लगे रहते और फिर टिकट हासिल करते। और इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला। यानी कि जब भी कोई सुलोचना जो हीरोइन थी उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में लगती थी तो वे अपनी कमाई लेकर चलते थे फिल्म देखने के लिए, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। यानी कि वो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है वो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे और उससे उन्हें जो कमाई मिलती थी वे उसे लेकर फिल्म देखने के लिए जाते थे। एक अठन्नी मेहनताना, और यह क्या होता था, मेहनताने के रूप में उन्हें अठन्नी यानी कि 50 पैसे मिलते थे। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे, और उन्हें ये बहुत शौक था, ज़बरदस्त शौक था कि सुलोचना की कोई भी फिल्म उनसे ना छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीत में कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। यानी कि संगीत के सारे उतार चढ़ाव उन्हें कचौड़ी में दिख जाते थे, इसलिए वे उसे संगीत में कचौड़ी कहते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी। लेखक कहते हैं कि पता नहीं कितने लोगों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तो तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। लेखक आगे बताते हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यानी कि संगीत का आयोजन करने की काशी में एक बहुत ही प्राचीन पुरानी परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन यानी कि हनुमान जी के मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर यानी हनुमान जी के जन्मदिन के अवसर पर इस मंदिर में 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन चलता रहता है, उनकी सभाएं होती हैं। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य भाग लेते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो अपने मजहब के प्रति भी अत्यधिक समर्पित थे, वो मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इसी तरह उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। विश्वनाथ यानी कि शिव जी और बालाजी यानी कि हनुमान जी,
उनके इन मंदिरों की दिशा में वे अपना मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। यानी कि वे जो आस्था रखते हैं वे रीढ़ के माध्यम से, उनकी शहनाई के माध्यम से बजती है। खां साहब खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। लेखक कहते हैं कि उनकी जो शहनाई है उसकी रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर ही गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते कि क्या करें मियाँ, मियाँ क्या करें, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, यानी कि अब ये काशी छोड़कर अब हम कहाँ जाएं। यहाँ गंगा मैया है, यहाँ बाबा विश्वनाथ है यानी कि शिव जी हैं, बालाजी का मंदिर यहाँ है। यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित शहनाई बाज यानी कि शहनाई वादक रह चुके हैं, शहनाई बजाने वाले। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये हमसे शहनाई छूटेगी और ना ये काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी यानी कि शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाई, जहाँ से हमने अदब साहित्य सीखा, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो ये कहते हैं कि शहनाई और काशी से बढ़कर हमारे लिए इस धरती पर कोई भी जन्नत नहीं है। आगे कहते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, यानी कि शास्त्रों में काशी को आनंद कानन, आनंद की धरती के नाम से जाना जाता है। काशी में आनंद देने वाली धरती के नाम से जाना जाता है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत यानी कि उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग ही काशी है, जिसकी अपनी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। तहजीब यानी शिष्टता, सलीका यहाँ के लोगों में अलग ही है। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, यानी कि इनके अपने अलग ही सुख दुख हैं। अपना सेहरा बनना यानी कि अपनी दुख, अपनी मंगल ध्वनि है और अपना नोहा यानी कि अपनी शोक ध्वनि है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। लेखक कहते हैं कि आप यहाँ संगीत को भक्ति से अलग नहीं कर सकते, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से अलग नहीं देख सकते, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो अक्सर समारोह व उत्सव होते रहते हैं उनमें दुनिया यही कहती है कि ये देखो बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई से उनका तात्पर्य होता है बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय है इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। उनकी आवाज़ में वो जादू है, जो शहनाई में उनकी वो मिठास है कि वो सबके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। जब वो शहनाई बजाते हैं तो उनकी जादुई आवाज़ का असर सब पर होने लगता है। शहनाई में ऐसा लगता है जब मानो सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले हो जाएंगे। शहनाई में 7 सुरों लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े, यानी कि उन्हें उस्ताद की नसीहत भी याद है, गंगा मैया भी याद है और उन्हें परवरदिगार भी याद है। परवरदिगार यानी कि ईश्वर। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह। जब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वह शहनाई बजाते हैं तो दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, यानी कि वाह क्या बात है। तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं, उस ईश्वर के लिए ही हैं। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है, यानी कि जब वे शहनाई बजाने लगते हैं बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, यानी कि इधर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजानी शुरू की, फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई,
ऐसा लगता है कि जिस तरह अजान सुनते हुए बिल्कुल एक ठहराव सा आ जाता है, वही तासीर उनकी फूंक में उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक से साज से 2 शतक का साज बन गया, साजों की कतार में सरताज हो गई। यानी कि जो शहनाई को सब वाद्य यंत्रों में सबसे सरताज बनाने का श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। अमीरुद्दीन की शहनाई जब गूंज उठी तो ऐसा लगा कि उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। जब अमीरुद्दीन छोटी उम्र में शहनाई बजा रहे थे तो एक फकीर ने उन्हें देखकर कहा बजा बजा, ये उन्हीं की दुआ लगी। आगे लेखक कहते हैं कि किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते कहा, खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, यानी इतना सम्मान है आपका, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यानी ये तब की बात है जब उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका था, उन्हें भारत रत्न सम्मान मिल चुका था। ये फटी तहमंद यानी कि लुंगी ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमंद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए। ये सुनकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मुस्कुराए, लाड से प्यार से बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। यानी कि ये भारत रत्न हमको शहनाई बजाने से मिला है, लुंगिया पहनने से नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो हमारी उम्र ही बीत चुकी होती। अब बज चुकी शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता, यानी कि फिर क्या अभ्यास कर पाते। फिर वे आगे अपनी शिष्या की बात रखते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, यानी कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि फटासुर हमें फटासुर ना दे। लुंगिया का क्या है, आज फटी हुई है तो कल सिल जाएगी। अब आगे लेखक कहते हैं कि सन 2000 की बात है। पक्का महाल जो है वो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, उसे पक्का महाल कहा गया है। सेब मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी बहुत खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से इनकी कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब इस बात का बहुत अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है? वे कहते हैं कि अब घंटों अभ्यास कौन करता है? हैरान है बिस्मिल्लाह खां। यह सब देखकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैरान है। कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। वे कहते हैं कि अब वह अदब का जमाना कहाँ। ये बात सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। लेखक कहते हैं कि सचमुच ये बात उन्हें हैरान करती है कि काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ बेचने वाले गए, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी बहुत खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यानी कि काशी में जो अबीर मुहर्रम ताजिया, जैसे मुहर्रम और ताजिया एक दूसरे के पूरक हैं, होली में अबीर गुलाल का महत्व है, उसी तरह काशी की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चले हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। लेखक आगे कहते हैं कि इनमें से बहुत कुछ अभी इतिहास बन चुका है, बीते कल की बात हो चुकी है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। और वे आगे कहते हैं कि आगे भी आने वाले समय में बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी जो कुछ बचा है सिर्फ काशी में है, लेकिन फिर भी जो कुछ बचा है वो सिर्फ काशी में ही है। काशी आज भी संगीत के स्वर्ग पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। यानी काशी में आज भी लोग संगीत प्रेमी हैं, संगीत को सुनते हैं, उसकी साधना करते हैं। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, यानी काशी में मरना भी मंगल यानी शुभ माना गया है। काशी आनंद कानन है, यानी आनंद प्रदान करने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने वो आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है।
यानी बिस्मिल्लाह खां साहब से हमेशा दो कौमों यानी हिंदू मुसलमानों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा मिलती रही है। अब आगे लेखक कहते हैं कि भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने जो भारत रत्न पुरस्कार मिला और जो ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, उन्हें जो अनेक उपाधियाँ दी गई और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला एवं पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानों से सम्मानित किया गया, इन सब से उन्हें नहीं जाना जाएगा बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए, जो उनकी संगीत यात्रा थी इतनी लंबी, उसके लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में यानी कि 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। वे यानी कि 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में उनकी मृत्यु हुई और उनकी सबसे बड़ी देन यही है कि 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा यानी इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे उन्होंने लगातार 80 वर्ष तक संगीत की साधना की। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, उन्होंने संगीत को अपने अंदर जिंदा रखा और पूरी संपूर्णता के साथ इसको जिया और पूरे 80 वर्ष शहनाई वादन में उनका संपूर्ण व एकाधिकार रहा। लेकिन इतने सम्मानों इतनी उपाधियों के बावजूद भी वो उनके अंदर जो संगीत को सीखने की ललक थी वो फिर भी जिंदा थी, वो फिर भी इसे अपने अंदर जिंदा रखे हुए थे। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया है होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।